नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वास्तविक संख्या से। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव गणित में पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या से। तो पहला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 2 + √2 है। 2 + √2 है। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 + √2 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिए, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग हो तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पाई क्या है? निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी परिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है √2 है एक। √2 है एक। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो √2 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। अपरिमेय संख्या √2 है, यानी रूट के अंदर जो विषम संख्या है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सम संख्या आएगा तो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन विषम आएगा जैसे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये सभी क्या हो जाएगा, यानी विषम संख्या जो भी आएगा रूट के अंदर वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 4 आ जाता है यानी सम संख्या आ जाता है तो इसका 2 क्या हो जाएगा, बाहर। जब 2 बाहर हो जाएगा नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए। 3 - √3 है। 3 - √3 है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अभी तुरंत आपको बताए हैं, जब भी परिमेय, देखिए 3, 4 ये सभी जो सिर्फ लिखा हुआ है इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के साथ जब अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग लगे तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें -√3 हो रहा है जो कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके साथ क्या हो रहा है, वह घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए सेम बिल्कुल वही है। 7√5 है, यानी कि 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ गुना हो रहा है √5 यानी अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 7√5। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान होगा। तो आपको जो है कि y बराबर दे दिया है -1, तो समीकरण क्या है आपका, 3x + 2y, y के जगह पर -1 हम बैठा सकते हैं, -1 = 4। तो 3x प्लस, नहीं देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 × 2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
यानी 2 ही हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 4। तो अब क्या करेंगे 3x बराबर 4 और इस 2 माइनस को यानी 2 को इधर भेजेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि अब आपका आ गया इधर देखिए x बराबर आ गया आपका कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा। तो फिर x बराबर हो जाएगा आपका 6/3। तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, क्योंकि y का मान के जगह पे जो संख्या दिया है उसको हम बैठा दिए। तो आप देख लिए कि किस तरह समीकरण को हल किया जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न उसी तरह से है। यदि रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण आपका दिया गया है x + 2y बराबर 10। तो x का मान -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर हो जाएगा इधर कितना 10। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों जात है, तो इसको इधर भेज देंगे, किसको -2 को बराबर का उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि 10 2 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी कटा सकते हैं, 6 दूना 12 यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6, y बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। बस जो मान दिया है उसको वहाँ पे बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात होता है हमेशा एक रैखिक समीकरण का घात होता है एक। द्विघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 2, त्रिघात समीकरण होगा तो उसका घात होगा 3। याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण में घात होता है 1, द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात समीकरण में 3 घात होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। अशांत पूछा गया है, यानी कि हर से भाग अंश में लगते जाएगा, शांत वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ये अशांत है। बाकी इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा और शांत हो जाएगा दशमलव में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, अलग पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है 3/5 और ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये दोनों एक जैसा है, लेकिन ये भी आपका 16 है। तो 16 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा। तो ये भी अलग है, यानी कि ये तीनों समान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये अलग है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये सभी तीनों क्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय है, पूछा है परिमेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। √5 एक संख्या है, √5 एक संख्या है अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है जो
एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 हो जाएगा, इसमें एक से भाग लगेगा और स्वयं अपने आप से लगेगा 11 से ही, और एक से ही भाग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी इसमें देखिए 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, इसमें देखिए 3 से भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, और इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, इसमें 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो √2 है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1/45 डिग्री के बराबर। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यह प्रश्न आप सभी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। जब देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न है तो इसमें 9 और 9 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 9 और 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 9 तो बाहर ही आ गया, 10 स्क्वायर ए, तो 9 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसका मान होता है 1 हो जाएगा, तो ये 9 गुना 1 होगा तो 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए जब इस √3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भागों में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सी हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी 2 वृत्त रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, जब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2:1 का 1 हो जाएगा, तो 2:1 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है, 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए, और इसका रूट जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 का रूट से 1 ही होगा, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न है, तो इस पे रूट चढ़ा देते हैं, अनुपात इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:3। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 इकाई होगा। तो दोस्तों यह सभी गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ,
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।